नमस्कार। अब किसे चाहें किसे ढूंढा करें, अब किसे चाहें किसे ढूंढा करें, वो भी आखिर मिल गया, अब क्या करें। हल्की हल्की बारिशें होती रहीं, हल्की हल्की बारिशें होती रहीं, हम भी फूलों की तरह भीगा करें। आंखें मूंद इस गुलाबी धूप में, आंखें मूंद इस गुलाबी धूप में देर तक बैठकर उसे सोचा करें। दिल, मोहब्बत, दीन, दुनिया, शायरी, हर दरीचे से उसे सोचा करे। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 के इस अंक में आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक है, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, वो महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही हैं, फैशन डिजाइनर हैं और भी बहुत कुछ हैं। तो आइए मिलते हैं संध्या गुप्ता जी से। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू काजल जी। थैंक यू। संध्या जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी, जो आपकी जर्नी रही है, आप इतना कुछ काम कर रही हैं, यू आर अ फैशन डिजाइनर, यू आर सोशल एंड कल्चरल एक्टिविस्ट, यू आर डूइंग ए लॉट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, आप बहुत कुछ कर रही हैं, जम्मू के लिए खास तौर पर बहुत कुछ कर रही हैं। तो मैं चाहूंगी कि आपकी जो जर्नी है, किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए बीइंग ए वुमेन, और आप इस मकाम तक पहुंची, तो मैं चाहूंगी वो चीजें आप हमसे शेयर करें। काजल जी, तमाम डोगरा वासियों की तरफ से, जम्मू वासियों की तरफ से, आप रूबरू थिएटर वालों को सबसे पहले तो संध्या गुप्ता का ढेर सारा प्यार, गुड विशेस। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपने मुझे रूबरू में इनवाइट किया। मैं क्या बोलूँ आपके लिए, क्योंकि मैं अभी इतनी काबिल तो नहीं थी जो आपने मुझे इतना बड़प्पन आपका है, जो इस काबिल मुझे समझा। छोटी सी उम्र में शॉर्टकट ही बताती हूँ। छोटी सी बिल्कुल। उम्र में पैदाइश जो है श्रीनगर की थी, और डोगरा फैमिली से बिलोंग करने वाली एक लड़की के ख्वाब तो बड़े होते हैं, पर उन ख्वाबों को पूरा करने का हक डोगरा लड़की को नहीं दिया जाता, जैसा कि हर जी। डोगरा समाज में हुआ करता था हमारे टाइम। 17 साल की उम्र में बड़े ख्वाब लेके बड़ी हो रही थी। कमर्शियल पायलट बनने का ख्वाब था, तो लगा नहीं वो मैं नहीं कर सकती, तो एयर होस्टेस तक ख्वाब एक बनना चाहती थी, एयर होस्टेस। तो जब पापा को पता चला कि ये ख्वाब लेके ये बड़ी हो रही है, तो एक ही ऑप्शन थी उनके पास, शादी कराना, और मेरी 17 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी जब हुई तो कुछ मैं चाहती हूँ कि आपके रूप को मैं अपनी जर्नी थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। शादी 17 साल की उम्र में जब एक लड़की की होती है, तो उसको तो ये भी शादी के मायने भी नहीं पता होते, शादी क्या होती है। बस इतना पता था, मुझे याद है कि मैं जब 11th क्लास में पहुंची और मैं स्कूल गई थी, उधमपुर के एक स्कूल में एडमिशन अभी नई नई ही हुई थी 11th क्लास में। और मेरे जो मेरी फास्ट फ्रेंड थी, उसके ही बुआ के बेटे से मेरा रिश्ता तय हो गया था। जब एक लड़की खूबसूरत हुआ करती थी उन दिनों, और हाइट थी मेरी 5 फुट 9.5 इंच, तो बहुत सारे रिश्ते आ गए। उनमें से एक जब रिश्ता, जो सो कॉल्ड मेरे हस्बैंड है आज की डेट में, मुझे पता चला कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल चल रहा था, और मैं सर से बड़े बोलेपन से पास आती, सर आज मैं प्रैक्टिकल नहीं कर पाऊंगी। कहते क्यों? क्योंकि मेरा आज ना मेरी सगाई होगी और मुझे घर छुट्टी करके जाना है। मैं इतनी ऐसे खुश थी, तो सर मेरी तरफ देखने लगे कि मतलब इस लड़की को मतलब ये भी नहीं पता कि प्रैक्टिकल हो रहा है, और ये सीधे बोल रही है कि मेरी सगाई होगी और मुझे घर जाना है। मैं घर आती हूँ, बड़ी एक्साइटेड थी कि शादी हो रही है मेरी। अच्छा, मम्मी से पूछती हूँ, तो मम्मी हमारे डोगरा समाज में थोड़ा सा शाईपन फील करते हैं कि लड़कियां नहीं बोलती है ऐसे, चुपचाप बैठे रहो। और मैं जोर जोर से चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, मेरी शादी होने जा रही है, मेरी शादी होने जा रही है। पापा बड़े थे घर पे, और बाकी ये सब छोटे थे, तो मैं सबसे बड़ी बेटी अपने घर की। तो जो मुझे लगता है, जो बड़ी होती है ना लड़की घर की, उसके लिए सारी बंदिशें, सब कुछ उसके ऊपर अजमाया जाता है। चाचा ताया मामा, ढेर सारे सब लोग जिनका बस चलता, वो मेरे ऊपर अजमाया जाता।
बड़ी हो गई है लड़की, फ्रॉक्स बंद कर दो। बहुत लंबी हो गई है, टांगे दिखने लगी है। अच्छा, सूट पहनाए जाते थे, पैंट्स बंद हो गई, फ्रॉक्स बंद हो गई। बाजार नहीं जाना, चाचा ताया मामा साथ हुआ करते थे। स्कूल, मुझे याद है कि हमारा स्कूल, मुझे लगता है 1 किलोमीटर दूर पे ही था मेरा स्कूल। पर छोड़ के जाने वाले 5 लोग हर कोने में खड़े मिलते थे। एक वहां पे चाचा, एक वहां पे मामा, एक वहां पे ताया ऐसे ढेर सारे। तो लगता था कि कभी कभी ऐसे घुटन सी होती थी, लगता था कि मैं कोई चोर हूँ या स्कूल में जा रही हूँ या क्या हूँ, जो ये सड़कों पे खड़े रहते थे कि कोई इसको देख ना जाए, हमारी लड़की को कोई लड़का इसको छेड़ ना जाए। आज कुछ ऐसी बातें मन कर रहा है आपके रूबरू में शेयर करने का। पता नहीं लोग क्या समझे इसको, पर आज से 35 साल पुरानी बात है ये। तो आपको पता है काजल जी क्या होता है, जितनी पाबंदियां होती है ना, उतना ही वो सब चीजें करने को मन करता है, और ये सच्चाई है। जितनी सख्ती हुआ करती थी नीचे गर्दन झुका के स्कूल की तरफ जाना, और साथ ही एक बॉयज स्कूल था, हाई सेकेंडरी स्कूल। वहां पे खूब सारे लड़के खड़े रहते थे मुझे देखने के लिए कि एक बहुत टॉल सी लड़की आई है हमारे यहाँ पे उधमपुर में। तो वो लोग चोरी से देखते थे ऐसे ग्रुप बना के, और चाचे जब साथ होते थे, एक नॉन फैमिली थी उधमपुर की, तो डरते भी थे बच्चे कि कहीं कोई मार ना पिट जाए। और मैं क्या करती थी, मैं आंखें ऐसे, सर नीचे झुका होता था पर आंखें टेढ़ी करके देख लेती थी कौन कौन मुझे देख रहा है। और एक अंदर से अच्छी फीलिंग आती थी कि अरे यार, मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि लोग मेरे को मुझे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो शादी यहाँ हो आपको गई। मैं रोकूँगी, संध्या जी यहाँ रोकूँगी। हमारे साथ निर्मला धर जी जुड़ी हुई हैं, जो बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है हमारी जम्मू कश्मीर की। वो लिखती हैं कि ये हर ओ। लड़की की कहानी है जो आप बयाँ कर रही हैं। और बहुत से एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। सुचित्रा गुप्ता जी ओ। बेहतरीन कलाकार हैं, दिल्ली से हैं, बहुत बेहतरीन है, हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगी। अमरजीत अरोड़ा जी वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत। माला नीरज जी जो कल हमारे साथ शख्सियत में थी, अपने आप में एक शख्सियत, बेहतरीन अदाकारा हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी इनको। राजीव गिरदर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अब्दुल वहीद जिलानी साहब जो बेहतरीन सिंगर हैं और हमारे साथ हमारी शख्सियत के सीज़न 2 में आ चुके हैं। अपने आप में एक शख्सियत हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। जमुना अय्यर जी हमारे साथ रेगुलर जुड़ती हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। और वो लिखती हैं कि पहले ऐसा ही हुआ करता था लड़कियों के साथ, जो आप कहानी स्टोरी अपनी बता रही हैं। पार्वती वालिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। बेहतरीन लेखिका हैं, राइटर हैं, फ़िल्मों से जुड़ी हैं। सतीश कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। बेहतरीन कलाकार हैं, शोभा आहूजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता हमारे साथ जुड़ी हैं और शोभा आहूजा जी लिखती हैं कि छिपा हुआ एक सच है जो आप बयां कर रही हैं, कि मिफहिम उत्सल जी हमारे साथ जुड़े हैं, लद्दाख से, जो बेहतरीन रंगकर्मी है और लद्दाख जैसी जगह में बेहतरीन काम कर रहे हैं रंगमंच का। और जो आप बता रही हैं कि स्टोरी इतनी मुश्किलात के साथ तय करके, इतनी स्ट्रगल के साथ, जो आपने बताया कि छोटी उम्र में आपकी शादी हुई, पाबंदियां लगी थी, उसके बावजूद आपने इतने चैलेंजेस फेस किए और आज आप अपने आप में एक शख्सियत है। और जम्मू में आपको कहा जाता है कि प्राइड ऑफ जम्मू है आप, और आपको जो कंपैरिजन है मदर टेरेसा के साथ किया जाता है, क्या कहेंगी इस बारे में? इसके लिए बहुत स्ट्रगल छुपी हुई है काजल जी। एक इंसान जब हथौड़े मार के पत्थर पड़ते हैं तो आज वो मुकाम हासिल कर ही लेती है एक औरत। इसके पीछे बहुत कठिनाइयां भी छुपी हुई है, मेहनत छुपी हुई है, और कुछ करने का जज्बा जो होता है ना एक औरत, जब एक औरत ठान लेती है, वो माँ चंडी का रूप भी बन सकती है, कुछ भी कर बिल्कुल। सकती है, बस हिम्मत होनी चाहिए। लोगों को फेस करने का आपके अंदर वो हिम्मत, वो मैंने अपने अंदर जुटाई थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपने हस्बैंड से एक ही बात बोली कि मेरे बहुत अच्छे सपने हैं, और क्या आप मेरे सपनों को पूरा करोगे? तो उन्होंने बोला क्यों नहीं, क्योंकि उनको चाह थी मुझसे शादी करने की। तो उसपे उन्होंने हर एक वो वादा भी निभाया काजल जी। आज अगर मैं इस मुकाम में पहुंची हूँ तो उनका ही पूरा हाथ है, मेरे बच्चों की सपोर्ट है। मैं अपनी शादी के कपड़े मैंने खुद डिजाइन किए थे, अरे और वाह! एक एक कलीरा, जी हाँ, एक एक कलीरा अपना, इवन अपना ब्राइडल लहंगा, उस टाइम साड़ियां पहनाई जाती थी, पर उधमपुर में इकलौती लड़की थी जिसने लहंगा पहना था। और हमारे टाइम में क्या होता था कि
जब शादी होती थी तो बहुत गीत संगीत शुरू हो जाता था 1 महीना पहले ही। तो मैं सब जब गीत संगीत के लिए हमारे बूढ़े लोग मतलब हमारे रिश्तेदार आते थे, तो मैं उनको लगा देती थी अपने लहंगे के ऊपर गोटापत्ती का काम करने का। तो वो जो कला थी मेरे अंदर बचपन की थी, वो गॉड गिफ्टेड था एक। जब मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड ने अपना वादा निभाया, और जब भी मैं कहीं शादी पे जाती, अपने डिजाइन किए हुए कपड़े पहनती तो बहुत ही खूबसूरत होते। लोग स्पेशली देखने के लिए आते, मुझे बता पूछते कि ये कैसे डिजाइन किया, ये क्या लगाया है तुमने। तो मैंने अपने मेरे मेरा बड़ा बेटा पैदा हो चुका था, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब मौका आ गया, आप अपना वादा निभाओ। उन्होंने वादा निभाया और एक मुझे बुटीक स्टार्ट करके दिया जम्मू में, जिसका नाम रखा हमने अपीयरेंसेस। और वो अपीयरेंसेस इतना छा गया। एक तो ऊपर साईं बाबा जी का की ब्लेसिंग्स थी, मेरी फैमिली की पूरी सपोर्ट थी, मेरे हस्बैंड का पूरा साथ था, और मेरे अंदर की वो खूबियां। आहिस्ता आहिस्ता वो इतना मुकाम हासिल किया मैंने कि वो अपीयरेंसेस ब्रांड आज पूरे दुनिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक मुकाम हासिल कर चुका है। और जब मैं अपने कपड़ों से लोगों को खूबसूरत बनाया करती थी, तो मैं देखती थी कि बहुत सारे ऐसी माएँ जो जिनके ख्वाब होते थे कि अपनी बेटियों को खूबसूरत कपड़े दें, पर वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाती थी। मेरी बुटीक के अंदर बहुत ऐसे इतना स्टाफ रहता था, जिनके घर में खाना नहीं होता था। तो मैं अपनी फैमिली से चोरी राशन डलवा दिया करती थी उनको, और उनके दिन त्योहार होते और उनके लिए मैं खूबसूरत कपड़े डिज़ाइन किया करती थी। वो जो सुकून मिलता था मुझे, उस सुकून का आनंद ही कुछ और होता था। तो मैंने सोचा कि जब काफ़ी साल हो गए, अपीयरेंसेस एक ब्रांड एक पीक पे पहुँच चुका था, मुझे ऐसी एक घुटन सी होती थी कभी-कभी मन में। मुझे लगता था कि क्या मैं यही करना चाहती थी मतलब ज़िंदगी में? क्या असल में संध्या गुप्ता यही है? क्या एक फैशन डिज़ाइनर ही बनना मेरा नसीब है, या मैं कुछ और हूँ? मैं एक्चुअली मेरी एक आदत थी काजल जी, जब से मेरी शादी हुई, मैंने अपनी जीवनी लिखना शुरू कर दी। पूरी दिनचर्या जो मेरे साथ घटता था, मैं वो किताबों में लिखा करती थी। और मेरे को समझ नहीं आता था, और मैं कभी-कभी रो भी पड़ती थी। और वो रोने का कारण मुझे समझ नहीं आता था कि वो क्या घुटन है जो मेरे अंदर समाई हुई है। वो घुटन थी ऐसी बेटियां, ऐसी माएँ, ऐसी बहुएँ जिनके साथ समाज बहुत बुरा करता था, उनके ससुराल वाले, कभी-कभी पेरेंट्स। और वो घुटन कहीं न कहीं मेरे अंदर भी थी छुपी हुई, कि मेरे मेरे को भी आज़ादी नहीं मिल पाई। मतलब मैं आराम से मूवी देखने नहीं जा सकती थी। मेरे लिए सारे अधिकार छीन लिए गए क्योंकि मैं डोगरा समाज में पैदा हुई थी। जब मैं लोगों से मिलती, उनकी कहानियाँ सुनती, बहुत बुरा लगता कि एक औरत ही को क्यों इतना टॉर्चर किया जाता है, क्यों इतना प्रताड़ित किया जाता है, क्यों हक नहीं दिया जाता। और क्यों एक तरफ लोग कहते हैं कि हम बच्चों को एक समान परवरिश देते हैं, बेटों को बेटियों को, और वही लोग बेटियों में और बेटों में बहुत फर्क महसूस किया करते थे उस टाइम पे हम। और लगता था कि बेटियों को कोई हक नहीं है आजाद रहने का उनके लिए। आज भी 21वीं सदी में भी औरत के लिए कहते तो सब है कि औरत आजाद हो चुकी है, पर नहीं हुई है आजाद, आज भी गुलाम है। लेकिन लेकिन आपने संध्या जी, आपने इतनी चैलेंजेस के बाद जो आपका ब्रांड है अपीयरेंसेस एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है, और आपके जो जम्मू कश्मीर में तो बहुत नाम है एज अ फैशन डिजाइनर आपका। लेकिन महिलाओं के लिए जो आपने काम के इसमें मैं आती हूँ, लेकिन हमारे साथ जो और एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं उनका वेलकम करना चाहूंगी। नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत। प्रतिमा कनन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, एक बेहतरीन अदाकारा है, सिनेमा की, रंगमंच की, टेलीविजन की बहुत बेहतरीन अदाकारा प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं उनको। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन गायक हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं उनको। और डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर है, प्रोफेशन है उनका, लेकिन बेहतरीन कलाकार हैं। अनिल टिक्कू हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक रखते हैं, बहुत बहुत वेलकम कहती हूँ सभी को।
बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और आज हमारे साथ युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं, युवराज शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हैं। बेहतरीन इंसान, बेहतरीन रंगकर्मी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, बहुत ही वरिष्ठ कलाकार और बहुत ही सुपर्ब इंसान हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ युवराज सर का। बेहतरीन रंगकर्मी है। तो मैं जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जो शख्सियत है, संध्या गुप्ता जी, हमारे जम्मू कश्मीर से हैं। और संध्या गुप्ता जी जिस तरह से अपनी स्टोरी बता रही है कि आज जिस मकाम पे हैं, शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट, शी इज अ कल्चरल एक्टिविस्ट, वो महिलाओं के लिए इतना काम कर रही हैं, तभी उनको जम्मू में जम्मू की शान और उनका जो कंपैरिजन है, जैसे कि मैंने कहा कि मदर टेरेसा से किया जाता है, लेकिन जिस मुश्किलात और जिस चैलेंजेस को फेस करके ये आज इस मकाम पे पहुंची है, इतनी इतनी पाबंदियां थी, इसके बाद ये इस मकाम पर पहुंची, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल बात है हम सभी के लिए कि ये बिल्कुल सही कह रही कि आज के वक्त भी महिलाओं के लिए काफी जगह चुनौतियां होती हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन उन मुश्किलात को का सामना करना चाहिए। ये नहीं कि घर में बैठे, अगर आप में टैलेंट है उस टैलेंट को जरूर उभारना चाहिए। तो इसका एक एग्जाम्पल है संध्या जी हमारे सामने। तो संध्या जी, अपेयरेंसेस की बात मैं अभी आपसे करती हूँ। मैरी नायडू जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। हरजीत वालिया सर हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, सिनेमा से जुड़े हैं, रंगमंच से जुड़े हैं, टेलीविजन से जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ हरजीत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरजीत सर कहते हैं वेलकम, संध्या जी आपको वेलकम कह रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगी, क्योंकि आपने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, आप बॉम्बे भी बहुत काफी वक्त रही, आप फैशन डिजाइनर रही, एज अ फैशन डिजाइनर आपने बहुत काम किया। जो कला के क्षेत्र में महिलाएं हैं, काम कर रही हैं, उनके लिए आपने उनको एनकरेज करने के लिए आपने बहुत काम किया। कई तरह के अवार्ड्स उनको रखे कि जो उनकी कला है, जो उनकी प्रतिभा है, वो और ऊपर तक निकल कर आए। मैं चाहूंगी इस बारे में आप बताएं। शुक्रिया काजल जी। पहले तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं आदरणीय, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जो अपना कीमती टाइम निकाल के मेरे जैसी इंसान को सुनने जा रहे हैं। बेसिकली सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, मैंने जम्मू के बच्चों के लिए बहुत काम किया, यूथ के लिए बहुत काम किया। डिसेबल बच्चियां हैं, ब्लाइंड बच्चियां हैं और बूढ़े माँ बाप हैं। आज भी जिंदगी का एक ही सपना है, एक अपना घर बनाओ। अपना घर मतलब कि जैसे लोग कतराते हैं सुनते हैं कि वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम एक ऐसा खौफनाक वर्ड है जो भगवान करे किसी के नसीब में ना हो। और वो अपना घर बनाने का मकसद यही है। जो भी माँ बाप जिनके बच्चों के घर में उनके लिए जगह नहीं है, वो मेरे उस अपने घर में आके रहें और उनको वो मैं फील कराऊं अपने घर जैसा, ताकि मरने के बाद उनके चेहरे पे एक ऐसा सुकून हो, ऐसी खुशी हो, उनकी एक आत्मा इतनी तृप्त हो के इस दुनिया से जाए कि उनको ये ना लगे कि वृद्धाश्रम वाला जो खौफ है वो मैं खत्म करना चाहती हूँ। पता नहीं ये ख्वाब पूरा होता है या नहीं होता है मेरे जीते जी, क्योंकि उम्र का वो पड़ाव है। 53 इयर्स की मैं हो चुकी हूँ। दोनों बच्चे शादीशुदा हैं और अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए आज भी दिन रात बहुत बहुत मेहनत कर रही हूँ, थकती नहीं हूँ। 24 में से 18 घंटे तो काम हमेशा करती रहती हूँ। पैसा कमाना है क्योंकि अच्छे काम करने हैं। आज तक किसी से एक पैसे की कभी सपोर्ट नहीं ली। अब बहुत सारे ऐसे आदरणीय लोग हैं जो मेरे अच्छे काम को देख के मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे कामों में हेल्प करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं उनके दिल से आभारी हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कम से कम आज तक 42 ऐसी बच्चियों की शादियां कराई जिनके माँ बाप को अफोर्ड नहीं कर सकते थे शादियों का खर्चा, और मैंने खुद अपने बलबूते पे बिना किसी की हेल्प किए सबकी शादियां कराई। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैंने अपना, मेरे पास जितना भी जमा पूंजी थी, जितने भी गहने थे, चाहे वो सोना था या डायमंड था, मैंने बिना किसी को बताए उन बच्चियों को दान, दान नहीं बोल सकती, एक कन्यादान के रूप में दे दिया। रोज देखती हूँ कि बच्चियों की शादी में मैं क्या योगदान दूं। आज महंगाई ने, लॉकडाउन ने सबको तोड़ के रखा है, तो सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब जब बच्चियों की शादियां हो, आइए, हाथ बटाइए, कुछ ना कुछ उपहार के रूप में उनको जरूर दीजिए। और मकसद फिर से बताना चाहूंगी, मेरी पहचान,
वुमेन क्लब मेरी पहचान, जिसकी मैं फाउंडर हूँ। मेरी पहचान, एक ही मकसद लेके जिंदा हूँ अभी तक, कि हर एक इंसान, हर एक औरत, उसकी एक अपनी पहचान तो हो। हमेशा से औरत को, आपको पता है कि औरत के साथ टैगलाइन हस्बैंड, फादर, ब्रदर और क्यों जुड़ा रहता है? एक जननी है, माँ, माँ है एक औरत। सृष्टि बनाई हम्म। औरत ने, बच्चे पैदा औरत करती है, पर टैग दिया जाता है हस्बैंड का, बाप का। मुझे ऐसा लगता था कि अगर एक औरत को अगर बाप के घर पे जगह नहीं मिलती, वो कहाँ जाएगी? अगर एक औरत को पति के घर में जगह नहीं मिलती, वो कहाँ जाए? और फिर आज की औलादें ऐसी होती हैं कि वो माँ को रखना भी नहीं पसंद नहीं करते हैं, वो कहाँ जाए? मेरी पहचान नाम इसी का मकसद था कि मेरी पहचान, मेरा मकसद ही एक था कि मैं वो एक पहचान बनाऊं, मेरी पहचान। हेलो काजल जी, हेलो, हेलो। हाँ जी, मैं जी सुनाई दे रही हूँ काजल बिल्कुल जी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो रही हो। तो हर एक की अपनी पहचान तो होनी चाहिए। लगना चाहिए कि हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो अपनी एक पहचान के साथ ही तो पैदा हुए हैं। इसीलिए तो मैंने अपने क्लब का नाम मेरी पहचान रखा। और जी एक ही ख्वाब है, मैंने देखा यूथ जो है, बड़ा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर सपोर्ट नहीं है। माँ बाप कभी कभी जी। साथ नहीं हम्म, देते हैं, ऐसा होते हुए हम्म, भी उनका साथ नहीं दिया जाता। तो जी एक ही मकसद लेके आगे बढ़ रही हूँ कि उनका साथ दूं, उनके अंदर जो जी करने का जज्बा है उसको मैं पूरा करूं, उनके सपनों को पूरा करूं। जी मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभा चुकी हूँ। अब मैं समाज के लिए जीती हूँ, समाज के लिए कुछ कर रही हूँ। उन बच्चियों को जिनके माँ बाप नहीं खर्च उठा सकते, वो मुझे अप्रोच करते हैं, और मैं रोज किसी ना किसी लड़की के लिए डिजाइन करती हूँ। अपने हाथों से बने हुए खूबसूरत कपड़े दे के उनके क्या चेहरे पे बात। स्माइल लाती हूँ। यही मकसद है काजल जी मेरा। मैं जी, इससे आप कुछ पहले ना हम पूछना आगे चाहेंगे? चले, मैं हमारे साथ जी बिल्कुल, हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि कुछ वक्त के लिए इंटरनेट का कनेक्शन चला गया था, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगी सबसे। लेकिन ये चीजें जो नेट की चीजें होती है ये हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन कई बार ऐसी मुश्किलात आ जाती है कि बिल्कुल एकदम से बिल्कुल। नेटवर्क हम्म। चला गया और हम लोग लेकिन फिर वापस आए। लेकिन हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से फिर से शुक्रिया कहना चाहूंगी। मेपम जी लिखते हैं कि आप एक सच्ची महिला हो। जिस तरह दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए धरती माँ को बहुत कुछ सहना पड़ता है, उसी तरह बहुत खूबसूरत बात कही मिफिम जी आपने, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल सही कहा आपने। इरशाद मासूम जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने एक अवार्ड भी शुरू किया है डोगरा के नाम से, और आप काफी देर मुंबई भी रही और आपने मुंबई रहकर भी बहुत काम किया है। खास तौर पे जो अवार्ड है जो डोगरा कम्युनिटी को लेकर, जो अपने अपने फील्ड में एक्सेल कर रही हैं उनके लिए भी आप कर रहे हैं। इवन आपने जो कला है, जो थिएटर की बात करें या किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें, आपने उसको प्रमोट करने के लिए बहुत काम किया है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी जी बात है कि अगर आप भले ही आप डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप उसको इंकरेज करते हो किसी भी तरीके से, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि बहुत सारी मुश्किलात आती है और आपके पीछे कोई खड़ा हो तो इट इट रियली हेल्प्स अ लॉट। तो मैं इस बारे में आपसे जानना चाहूंगी। काजल जी, अभी जिनकी आप बात कर रहे थे, जिन्होंने बोला आप सच्ची औरत है, तो अचानक से मैं थोड़ा सा इमोशन हो गई, क्योंकि कभी कभी एक सच्चे इंसान को बहुत मुश्किलों का सामना फेस करना पड़ता है, इस दुनिया से टकराना पड़ता है। और जब एक औरत ठान लेती है, कुछ करने का जज्बा उसके अंदर आता है, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक कहावत है, एक औरत की दुश्मन है। हमारे ही समाज में लोग नहीं चाहते कि कोई औरत प्रोग्रेस करे, उसको नीचा दिखाने के लिए बहुत हद तक लोग गिर भी जाते हैं। पर मैंने हर चीज को एक्सेप्ट किया। मैंने पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी भी अपना ली।
मुझे वो नेगेटिव लोग बहुत अच्छे लगने लगे, क्योंकि मुझे लगने लगा कि अगर ये लोग नहीं होते हमारी जिंदगी में तो आज जो मुकाम हासिल किया है शायद ना कर पाती। इनकी वजह से ही तो हम सेलिब्रिटी बन जाते हैं कभी कभी। तो बहुत अच्छे लगते हैं पॉजिटिव लोगों के साथ नेगेटिव लोग भी। और मैं दिन में कभी कभी ऐसा करती हूँ कि रात में जब मैं सोती हूँ तो मैं अपने दिन के पूरे काम देखती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अपने आप से भी और दुनिया से भी दिन में एक बार जरूर माफी मांगती हूँ। रही बात अवार्ड की, उस अवार्ड का नाम है महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड। जी वो जी। उसकी मैं फाउंडर हूँ। ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा अवार्ड है जो मैंने ही शुरू किया है। मैं ऐसी हस्तियों को ये अवार्ड देती हूँ जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ अचीव किया है। मेरी नजरों में एक पीएन क्यों ना हो, अगर उसने भी कुछ बहुत अच्छा अचीव किया है, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया है या कुछ अच्छे काम किए हैं, तो मेरा अवार्ड उसके लिए भी है। और अगर कोई, मैं थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर रहती हूँ, मुझे पॉलिटिशियन बनना ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं काम कर रही हूँ वो काम, मैं आजाद एक पंछी हूँ, मैं अपने दिल की मालकिन हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं किसी की नहीं सुनती हूँ, मैं सिर्फ खुद की सुनती हूँ, अपनी आत्मा से पूछती हूँ कि मुझे क्या करना है। जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड जो पिछले साल जो एक फंक्शन हुआ, उसमें मैंने जितने भी आर्मी में डिसेबल्ड हमारे आर्मी मार्टियर्स थे या अभी जिंदा हैं, मैंने उनको सम्मानित किया। और पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से वो लोग जम्मू में आए थे, और हरि सिंह पैलेस में ही ये बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया सबको। आज भी मैंने अब 12 नवंबर को ऐसी पूरे वर्ल्ड से ऐसी 35 पर्सनैलिटीज को चुना जिनको मैं सम्मानित कर चुकी हूँ। कोविड की वजह से ये फंक्शन नहीं हो पाया, तो मैंने ये अवार्ड सब तक कोरियर कर चुकी हूँ। और मुझे फखर होता है ऐसा अवार्ड देने के लिए सबको। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बड़ा फखर महसूस करते हैं जब उनके हाथों में ये महाराजा हरि सिंह, जो हमारे महाराजा थे जम्मू कश्मीर के। मैं एक ही मकसद था मेरा कि मुझे अपने महाराजा जी के लिए कुछ करना है, अपने डोगरा समाज को प्रमोट करने के लिए कुछ करना है। मुझे अपने महाराजा हरि सिंह जी को जिंदा रखना है दुनिया में, एक मुकाम जो उनका था मुझे वापस दिलाना है। और मैं चाहती थी कि ये मुकाम मैं उनको हासिल कराऊं। वो कहीं पे भी अगर उनकी आत्मा ऊपर से देख रही होगी, उनके चेहरे सुकून होगा। जो लोग उनको भूल चुके हैं, जो उनकी कुर्बानियों को भूल चुके हैं, मुझे याद है कि वो पूरा तख्त राजपाट छोड़ के गुमनाम की जिंदगी में चले गए। मुझे आज भी वो चीज कटोचती है दिल में, मतलब एक घर कर गई है कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। कहते हैं कि उस टाइम लड़कियां औरतें बिंदास होके घुमा करती थी, क्योंकि उनको पता था कि हमारे महाराजा जी के रहते हमारे ऊपर कोई भी आंख उठा के नहीं देख सकता। वो एक ऐसी शख्सियत थी जो, पहले मुझे लगता है ऐसे महाराजा थे जिन्होंने लंदन में जाके आवाज उठाई थी। हमारे महाराजा जी में ऐसी खूबियां हैं, मुझे नहीं लगता किसी और महाराजा में होगी। मैं अपना वादा निभा रही हूँ, और मैं आप सब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कि इस नेक काम में मेरा साथ दीजिए। और मैं डोगरा बेटी होने का जो हक है, वो मैं अपना हक जो है वो पूरा कर रही हूँ। और आज मेरे माँ बाप जिंदा नहीं है ऊपर बैठे, मैं अपने माँ बाप को भी ये बोलना चाहती हूँ, ये वही लड़की है जिसके पंख आप काट के शादी करवा दी थी। आज यही लड़की है, जब आप, मेरे फादर साहब कहते थे अरे हमारे घर की लड़कियां काम करेंगी, हमारे घर की लड़कियां बाहर जाके काम करेंगी, उनको एक गाली लगती थी। और आज जब वो सब लोग मुझे सैल्यूट करते हैं, मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, बड़े बड़े शख्सियत, और मुझे बड़े बड़े अवार्ड दिए जाते हैं, तो कभी ना कभी दिल भर आता है। सच में, सॉरी। सच में श्रद्धा जी, तो सच में। अपने सच।
सच। माँ बाप को बोलना चाहती हूँ कि ये वही संध्या गुप्ता है जिसके पंख काट दिए थे 17 साल की उम्र में, जब वो कुछ बनना चाहिए। पंख कट जाते हैं शादी के बाद। शादी के बाद जो आपके सो कॉल्ड हस्बैंड होते हैं, उनके घर में भी आजादी नहीं होती है। और जब एक खूबसूरत औरत शादी करके किसी आदमी की वाइफ बनती है, तो वो इनसिक्योर क्यों हो जाता है? उसको ऐसा क्यों लगता है कि वो एक बंदिश में एक कठपुतली है वो औरत, और उसको एक पिंजरे में बंद करके रखे, जब उसका दिल करे वो बाहर लेकिन निकाले, जब बिल्कुल, दिल करे बंद लेकिन करे। लेकिन संध्या तो जी, आपने आपने संध्या जी सब हम्म, कुछ कर दिखाया इतनी चैलेंजेस के बाद। इरशाद मासूम जी लिखते हैं कि मैडम संध्या गुप्ता हम्म, इज रिनाउंड पर्सनैलिटी ऑफ आवर स्टेट। आई सल्यूट हर फॉर हर वंडरफुल कंट्रीब्यूशन। और अनिल टिक्कू जो खुद संगीत नाटक अकादमी अवार्डी हैं अपने अदाकारी के लिए, अपनी एक्टिंग के लिए, वो हम्म, लिख रहे हैं, जम्मू से हैं। वी आर प्राउड ऑफ अनिल ऑल्सो। अनिल टिक्कू के लिए भी हम लोग, आई एम सो प्राउड, क्योंकि हम फ्रॉम he's from our state, वो लिखते हैं कि ग्रेट इनिशिएटिव संध्या जी हैज हम्म, टेकन। यस, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सभी जानते हैं कि संध्या जी हम्म, क्या है, कितनी अजीम शख्सियत है, और वो कितना काम कर रही हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। युवराज सर लिखते हैं कि आई अप्रिशिएट योर सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू योर कल्चर एंड रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शी इज रियली डूइंग ए ग्रेट। और इरशाद मासूम सर लिखते हैं, थैंक यू हम्म, काजल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पार्वती वालिया जो अपने आप में एक शख्सियत है, वो लिखती हैं कि थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग रियल लाइफ हीरो, बिग सल्यूट। यस संध्या जी, यू आर रियल 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 लाइफ हीरो। एंड जिस तरह से इरशाद मासूम जी लिखते हैं कि वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ यू, वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ यू। हम सभी, क्योंकि बीइंग ए जम्मू, फ्रॉम दैट स्टेट ओनली, हम लोग सभी प्राउड है कि आप इस तरह से काम कर रही हैं। और इतना मुश्किल, इतना जो आपके पीछे जो जर्नी में इतनी हम्म, चैलेंजेस आई, किसी महिला के लिए इतना आसान नहीं था। उन चैलेंजेस को पार करके उस एक मकाम हासिल करना, ये हम सभी जितनी भी फीमेल हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनके लिए आप एक वो हो, इंस्पिरेशन हो हम सबके लिए, कि आपके सामने मुश्किलात आए और आप उनसे डर के बैठ जाएं, और आप में कुछ करने की शिद्दत हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मुश्किलात का सामना करना सबसे बड़ी बात होती है। संध्या जी, बहुत इतना इंस्पिरेशनल आपका जर्नी रहा। मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी कि जो कोई भी रास्ता हो वो इतना आसान नहीं होता, जिस तरह से आपने चैलेंजेस फेस किए। जो नए लोग हैं, जो यंग परफॉर्मर्स, आपने कितने परफॉर्मर्स को आपने एनकरेज किया है कई तरीकों से, तो आप क्या कहेंगे कि अगर मुश्किलात आए तो वो क्या करें? जो नए लोग हैं, वो किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, भले ही फैशन डिजाइनिंग हो, थिएटर हो, म्यूजिक हो, डांस हो, आप क्या कहेंगे कि चैलेंजेस को का सामना वो कैसे करें? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल काजल जी। मैं जो आज की यंग जनरेशन भी है, और मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आपको जिंदगी दी है ऊपर वाले ने, आपको पैदा करके इस जमीन में भेजा है। आप जल्दी हार मत मानिए। एकदम से जो प्रोग्रेस होती है, एकदम से वो मुकाम इतनी जल्दी हासिल नहीं होता है। उसके लिए टाइम लगता है, उसमें पेशेंस चाहिए होती है। आपका हार्डवर्क मैटर करता है, आपके अंदर की जो इंसानियत है, आपके अंदर की पेशेंस है। अगर आपके अंदर आप एक ठान लेते हैं ना कि हमने कुछ जिंदगी में करना ही करना है, फिर उसके सामने रास्ते में बहुत कंकड़, पत्थर, बिच्छू का मतलब मगरमच्छ आएंगे आएंगे। जी। तो हो सकता है वो समाज के चुनिंदा लोग हो, फैमिली हो, आपके सो कॉल्ड दोस्त हो, आपकी तरक्की में बाधा भी बन सकते। कड़वी बात बोल रही हूँ पर सच्ची बात बोल रही हूँ। और बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव लोग भी आपकी जिंदगियों में होंगे, जो आपका जब आप हार जाते हैं तो हाथ पकड़ के आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाते हैं। तो आपने हारना नहीं है, आपने मुकाम को हासिल करने के लिए आगे बढ़ना है। आके रूबरू के चैनल के माध्यम से एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी यूथ से। बहुत सारे यूथ सुसाइड कर चुके हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी शख्सियत डिप्रेशन डिप्रेशन में। डिप्रेशन में आके हार मान जाती है। मैं उन सब से बोलना चाहूंगी, आपने मरना ही है। अगर सुसाइड करना है, तो अगर आप ठान चुके हो कि मैंने सुसाइड करना है, सोचो कि हम मर गए हैं, सोचो कि हम मर चुके हैं, और सोचो कि आप वो नहीं हो जो मरने जा रहे हो, जो सुसाइड करने जा रहे हो। सोचो,
एक बार दिमाग में बिठाओ कि आज आपका नया जन्म हुआ है और आपको दोबारा से उठ के खड़े होना है। आप कोई पर्सनैलिटी नहीं हो। आप भूल जाओ कि लोग क्या कहते हैं, कि आज ये आलीशान बंगले में रहता है, आज इसके पास घर पे खाना नहीं है। भूल जाओ सब कुछ। एक ब्लैंक दिमाग लेके आगे बढ़ो और ये सोचो, आप आज दोबारा से पैदा हुए हो और आपको दोबारा हम्म, से सीढ़ियां चढ़नी है। आज आप अगर बिल्कुल हार रहे हो तो क्या करोगे? सुसाइड करके क्या हो जा, आप तो मर गए। पर आपने कभी सोचा है जो पीछे लोग हैं उनके ऊपर क्या बीतती है, उनके माँ बाप आपके बच्चों के आगे क्या वो सफर करते हैं? आपने मर के बुजदली का सामना किया। आप सबसे बुजदिल बिल्कुल इंसान थे जो आपने सुसाइड का रास्ता चुना। अगर आप बुजदिल बिल्कुल हैं तो आप बुजदिली को पार कर लो ना। आप आगे बढ़ो और प्लीज आगे बढ़ के सोचो कि भाई हमने जिंदगी को नए सिरे से जीना है। आप लोग सब मुझसे सीखो। जो भी सुसाइड करता है कभी मेरी कहानी जरूर पढ़िएगा। मैं दोबारा से गिर के उठी, गिर के उठी, गिर के बिल्कुल उठी और मैंने आज आसमान को छू लिया है। मैंने हार नहीं मानी। बिल्कुल जो लोगों ने मेरे ऊपर उंगलियां कसी, जब एक इंसान कुछ करने का जज्बा रखता है ना, आज वो मेरी उंगली पकड़ना चाहते हैं, मेरे साथ बैठने के लिए, एक फोटो खिंचवाने के लिए तरसते हैं। और वही बिल्कुल लोग आज मुझे सल्यूट करते हैं। और मैं क्या उन बात। लोगों की वजह से आज ये मुकाम हासिल कर चुकी हूँ। और आज संध्या गुप्ता को सब जानते हैं। सबसे बड़ी बात, आज संध्या गुप्ता रूबरू में बैठी हुई है। सो प्राउड ऑफ यू। जमुना अय्यर जी हमारे से लिखती हैं, यू आर रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल। इतनी इंस्पिरेशनल आपकी स्टोरी है। बलकार सिद्धू सर, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के चेयरमैन, एक बहुत बेहतरीन कलाकार, लिखते हैं कि बहुत ही वैल्यूबल इंटरेक्शन है। रश्मिधर जी जो बेहतरीन कलाकार हैं, वो लिखती हैं कि एवरीवन लिव्स फॉर देमसेल्व्स बट लिविंग फॉर अदर ब्रिंग्स वन क्लोजर टू गॉड एंड ह्यूमैनिटी। बिल्कुल सही बात कि हर इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जो जीता है वो भगवान की और मानवता के करीब होता है। बहुत खूबसूरत बात लिखी है आपने। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नौरीन शर्मा जी लिखती हैं, बहुत बढ़िया आपकी जो बातचीत चल रही है। और बद्रीनाथ रैना जी लिखते हैं, हैंड फोल्डेड प्रणाम। वाकई बहुत इंस्पिरेशनल आपकी जर्नी। I'm feeling as a woman, I'm feeling so proud of you, Sandhya ji. I'm really feeling so proud of you कि I'm talking to you and सबसे बड़ी बात की वी आर फ्रॉम द सेम स्टेट जम्मू कश्मीर से हम दोनों का ताल्लुक है। तो इस बात से मैं और ज्यादा अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। फीलिंग सो गुड। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपकी लाइफ का बेस्ट जो लम्हा था, मोमेंट था, वो क्या था? जब मैंने घर छोड़ दिया था। एक अपने टाइम आप को ऐसा प्रूव आया करने के लिए। कि एक अपने टाइम आप को ऐसा प्रूव आया करने के लिए जी। जी जी। अपना प्रूव करना था मुझे। मेरे घर पे एक घुटन सी थी। मुझे आज़ादी नहीं थी कि मैं बालकनी में भी खड़े होके हंसूं। मुझे आज़ादी नहीं थी कि मैं बाहर घूमने जाऊं। मुझे सिर्फ इतनी आज़ादी थी सुबह से लेकर शाम तक काम करना। कुछ ऐसी चीजें थी जिससे दम घुटने लगा। लगा कि एक इंसान हूं मैं, क्या इंसान के लिए जिंदा रहने के लिए सिर्फ चारदीवारी की जरूरत है? क्या पैसे की जरूरत है? क्या उसके अरमान नहीं, उसकी ख्वाहिशें नहीं? और मैंने एक दिन ऐसा आया जब मैंने घर छोड़ दिया। मुझे लगा ये महल, ये बड़े बड़े ब्रांड मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है। मैंने अपनी फैमिली को बोला मुझे 1 साल का टाइम दे दो। मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहती हूँ। मैं नहीं फोक और कांटे के साथ खा सकती हूँ। मैं हाथ से खाना चाहती हूँ। मैं छलांग लगा के बेड पे सोना चाहती हूँ। मैं गंदे से बिस्तर पे लेटना चाहती हूँ। मैं जमीन में सोना चाहती हूँ। मुझे नई हाई फाई जिंदगी जीनी। मैं पक चुकी हूँ ये पेज थ्री पार्टीज में जाना, एक लाइफस्टाइल मतलब जीना। मैं एक आम इंसान, मेरा मन करता था कि मैं साइकिल पे दौड़ती हुई जाऊं, बाजार जाके गोलगप्पे खाऊं, वो हाथ से ऐसे खाने और वो पानी गिरना और फिर वो ऐसे करके मुंह साफ करना। बहुत दिल करता था कि बाहर रेड़ियां जाती हैं तो टमाटर खरीदो क्योंकि टमाटर सस्ते हो रहे हैं। बहुत महंगे आते थे तो दिल करता था मैं क्यों नहीं शॉपिंग कर सकती, मैं वो टमाटर रेड़ी वाले से क्यों नहीं खरीद सकती।
वो लाइफ जीने के लिए मैंने अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट की कि मुझे 1 साल का टाइम दे दो, मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ। और मैंने एक दिन ऐसा आया कि मैंने कुछ नहीं लिया, कोई कपड़े नहीं थे मेरे पास, कुछ नहीं, जस्ट एक मोबाइल था हाथ में। और मैं अपना ये एक सो कॉल्ड महल, सो कॉल्ड ब्रांड अपीयरेंसेस सब छोड़ के मैं चली गई थी गुमनाम गलियों में। और वहां रह के मैंने दोबारा से रेंट पे 1 साल के लिए एक घर लिया। और मेरे पास गाड़ी बंगले कुछ नहीं था, मैं ऑटो पे ही घूमती थी, कभी कभी पैदल भी जाती थी, कभी कभी मोबाइल रिचार्ज कराने के पैसे नहीं होते थे। और फिर से सोचा जिंदगी जीने के लिए पैसे चाहिए, फिर से एक एग्जीबिशन लगाई और वो सुपर डुपर हिट हो गई। लोगों ने मुझे नुक्कड़ से भी खोज निकाला। और फिर रेंट पे अपीयरेंसेस दोबारा से शुरू करने का एक ही मकसद था, किसी की रोक टोक नहीं थी, सो कॉल्ड हस्बैंड की तानाकशी नहीं थी, गुलामी नहीं थी, ये मत करो वो मत करो, हर चीज में आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। अपनी दिल की महारानी थी, जैसा मन करता सो जाती थी, जैसा मन करता था उठ के खाती थी, दिन में 4 बार भी खा लेती थी। ऐसा नहीं कि बड़ी सोफिस्टिकेटेड लाइफ दूर हो गई थी। और वो जो दिन थे मेरी जिंदगी के बेस्ट दिन थे। बहुत चुनौतियों का सामना किया है काजल जी, जब एक औरत घर छोड़ती है जी उसके बिल्कुल ऊपर बिल्कुल। बहुत ब्लेम लगते हैं, उसको करेक्टरलेस साबित करने के लिए लोग सबसे आगे खड़े रहते हैं। मुझे पूछा जाता था कि मैंने सुना है तुम्हारे बॉयफ्रेंड है, तो मैं सबको एक्सेप्ट करती थी, हाँ मैं खूबसूरत हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है। कोई कहता कि आपने सुना है आपने दूसरी शादी कर ली, घर छोड़ दिया। मैं कहती थी कि हाँ मैं खूबसूरत हूँ, मुझे रिश्ते आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं हॉट हूँ, लेकिन सेक्सी हूँ, मुझे संध्या रिश्ते जी, आए। इतनी सारी मुश्किलात के बाद आप यहाँ हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी जी बात है। और जी इरशाद मासूम साहब लिखते हैं, अम, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में बदल गए। ये बहुत खूबसूरत शेर लिखा है उन्होंने। और निर्मला धर जी लिखती हैं, वाकई बहुत आपके लिए लिखती हैं कि सो ऑनेस्ट एंड ब्रेव। ये संध्या जी, आप वाकई जो निर्मला जी लिखती हैं वो खुद अपने आप एक अजीम शख्सियत हैं। निर्मला धर हमारी जे स्टेट की, वो आपके लिए लिख रही हैं, बहुत खूबसूरत बात लिख रही हैं उन्होंने। और बहुत आपने जो इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी की, वाकई बहुत बहुत हम सभी के लिए फिर से अ, ये आई डोंट नो ये नेट क्यों परेशान कर रहा है। संध्या जी, मुझे लगता है काजल जी कुछ संध्या जी सुन अच्छा पा रही हैं होने मुझे के लिए आप? बीच में। हेलो। बिल्कुल सुन पा रही हूँ, हाँ जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। बीच में फिर से नेट चला गया था कुछ देर के लिए। जी। मुझे लग रहा है आज यहाँ दिल्ली में भी शायद नेट का इशू है। जमुना जी हम्म। लिखती हैं, यू कॉन्कर्ड ऑड एंड बिग सैल्यूट टू यू। वाकई संध्या जी, चलते थैंक चलते कुछ यू। कहना चाहेंगी? जी चलते चलते बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि आप जरूर कुछ कहें हमारे व्यूअर्स को। चलते चलते सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ, एक बहू हूँ, हमेशा सर उठा के जी हूँ और हमेशा सच्चाई की राह पकड़ी हूँ। कभी भी किसी का सिर झुकने नहीं दिया, अभिमान से जी हूँ, गर्व से जीती हूँ, गर्व से ही मरना चाहती हूँ। जब मरूं तो एक ही ख्वाहिश है, कहते हैं हमारे डोगरों में नडोया, जब अर्थी निकलती है तो एक ह्यूज सा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो चाहती हूँ जब मैं मरूं इतने लोग इकट्ठे हों मुझे मेरी अर्थी को देखने के लिए, कंधा देने के लिए। वो थी संध्या गुप्ता। बस। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। निर्मला जी लिखती हैं, एक बार मुझे मेरे मन की करने दो। ये आपने वाकई ऐसे किया कि एक बार मुझे मेरे मन की करने दो, एक बार मुझे हम्म, एहसास बन के जीने दो। बहुत खूबसूरत निर्मला जी ने ये जो आपके लिए हम्म, शेर लिखा है, ये बिल्कुल आप पे परफेक्ट हम्म, ठीक बैठता है कि कितनी स्ट्रगल्स के बाद हम्म। कितना काम करने के आज और वो जो आप काम कर रही हैं, अंडर प्रिविलेज के लिए आप काम कर रही हैं, विमेन के लिए आप काम कर काजल जी रही हैं। जी 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 एक चीज बोलना चाहूंगी। आज जी मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, जो लोग मेरी फैमिली में हैं सब मुझ पे प्राउड करते हैं। और इतना आज सम्मान मिलता है, आदर मिलता है मेरे बच्चों से। वो गर्व से कहते हैं, सबको बताते हैं संध्या गुप्ता हमारी माँ है। मेरे हस्बैंड आज सबको बताते हैं संध्या गुप्ता मेरी वाइफ है।
तो ये मैंने अचीव किया आज। तो बहुत सुकून है दिल में। और अब कोई ख्वाहिश नहीं बची है, बस अच्छे काम करने हैं और कर भी रही हूँ। वाकई और संध्या जी आप जैसे बहुत दोस्त हैं। I'm feeling so proud. I'm really feeling so proud as a woman, Sindha ji आप पे। और दो चीजों से proud है कि as a woman you are doing a lot. I'm feeling so proud. And secondly, we are from the same state. ये भी मैं बार बार कह रही हूँ। और संध्या जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रूबरू के इस मंच पर इतनी इंस्पिरेशनल थैंक जो यू सो आपकी जर्नी मच। रही। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक कहना यू सो चाहूंगी, बहुत मच। बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू। यू काजल जी, थैंक यू सब व्यूअर्स का जिन्होंने आज मुझे सुना, मुझे देखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं मैं उन सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी। दो आज तो कुछ नेटवर्क का इशू रहा, बीच बीच में नेटवर्क जाता रहा, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की और संध्या जी के साथ जुड़े रहे, उनकी बातें हम सुनते रहे, उनकी इंस्पिरेशनल जर्नी से हम एज अ वुमेन मैं बहुत मुतासिर हुई। आई एम श्योर सभी लोग मुतासिर हुए होंगे। एंड मैं ये जरूर कहूंगी कि आपका जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हमें मिलती है। हमारे जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं हमें वाकई एक एनर्जी मिलती है आप लोगों के जुड़ने से, बहुत अच्छा लगता है। और एक कहते हैं ना नई चेतना हम लोग में फिर से आ जाती है हमारे एस्टीम व्यूअर्स के जुड़ने से। और कल शख्सियत का जो अगला अंक है उसमें कल शाम को 7 बजे हमारे साथ रहेंगे जम्मू कश्मीर के एक रिनोन पर्सनैलिटी हैं, दो भाई हैं जिनको भट्ट ब्रदर्स के नाम से जम्मू कश्मीर में जाना जाता है। फिल्म मेकर हैं, प्ले राइट हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, फिल्मों से जुड़े हुए हैं। उनका अपना एक थिएटर ग्रुप है। तो कल हमारे साथ रहेंगे राकेश रोशन भट्ट और रोहित भट्ट साहब। कल शाम को 7 बजे जुड़िएगा हमारे साथ, रिनाउंड पर्सनैलिटी ऑफ JNK। और उनकी जो यात्रा है, कला यात्रा है, उनसे हम रूबरू होंगे। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक बार फिर से। तब तक के लिए शुभ रात्रि और नमस्कार।